नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले ऑटो चालकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑटो चालकों के साथ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा कई पहलुओं पर रियायत दी गई है, लेकिन फरवरी मार्च से ऑटो रिक्शा चालकों तथा ई रिक्शा चालकों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। वर्तमान समय में मिले रियायत के बावजूद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण चालकों के समक्ष बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रांतों ने ऑटो रिक्शा चालकों व ई रिक्शा चालक मालिकों को लगभग 5,000 रुपए आर्थिक सहायता बगैर किसी शर्त के देने की व्यवस्था की है। उसी तर्ज पर प्रदेश की सरकार ने 1,000 रुपए की सुविधा प्रदान किया, लेकिन आजमगढ़ में अभी तक इस योजना का अब किसी को नहीं दिया गया। पाठक ने कहा कि सबसे बड़ी आय न होने के कारण सरकारी बैंकों तथा प्राइवेट वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी नहीं हो पा रही है। पैसा न होने के कारण आरटीओ में भी टैक्स आदि नहीं जमा हो पा रहा है, जिसके कारण यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने मांग किया कि वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त चालकों मालिकों को 1 वर्ष तक का ऋण किस्त एवं ब्याज सरकारी बैंकों तथा प्राइवेट बैंकों संस्थाओं में माफ किया जाए। आरटीओ विभाग में व्यवसाय न होने के कारण सभी प्रकार के टैक्स 1 वर्ष तक के लिए माफ किए जाएं। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कहा है कि ये महामारी, कोरोना महामारी के चलते हम लोगों ने उसका बकायदे पुरजोर हर तरह से उनके नियमानुसार उसका पालन भी किया और कर भी रहे, सब लोग करेंगे। जो सरकार का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन चूंकि ऑटो चालक लगातार फरवरी से अब तक बिल्कुल भूखमरी के कगार पर है और मार्च क्या फरवरी से ही सब दिक्कत पैदा हो गई और अब तक अभी आगे कहाँ कितने दूर तक जो है दिक्कत सहनी पड़ेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम 1,000 रुपये ऑटो रिक्शा चालकों को देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के उच्च न्यायालय में फैसला हुआ है कि ऑटो चालकों को 5,000 रुपया दिया जाए, जबकि इस परिप्रेक्ष्य में हुआ है कि वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने ऑटो चालकों ई रिक्शा चालकों को दिए जाने का घोषणा किया था, लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों को देकर के नहीं दिए तो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला किया। और हिंदुस्तान के किसी भी माननीय उच्च न्यायालय में किया गया फैसला जो जनहित में हो उसको पूरे देश को मानना चाहिए। उसी आधार पर हम मांग किए हैं कि ऑटो चालकों को 5,000 रुपये यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ऑटो चालकों को दिया जाए। उसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि साल भर से कारोबार बंद है, आरटीओ ऑफिस में जो टैक्स लग रहे हैं, जो तमाम प्रकार के टैक्स वो माफ किए जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि चाहे बैंक ने लोन दिया हो, चाहे वित्तीय संस्था जो प्राइवेट बैंक हैं उन लोगों ने लोन दिया है, उनकी जो है 1 साल तक की किस्त और किस्त पर लगने वाला ब्याज उसे माफ किया जाए, क्योंकि इस 1 साल में कोई व्यवसाय होने वाला नहीं है। इसलिए सारे लोग और तमाम देशों में जो पता चला 52-54 देशों में यह माफ किया गया है, तो क्या भारत के वित्तीय संस्थाएं इन गरीबों का, मजदूरों का ये माफ नहीं कर सकते? इनका माफ करें और गरीबों मजदूरों का क्या करें। आरटीओ में मैंने कहा अगर ये मांग 15 दिन के अंदर नहीं पूरी होती है तो हम चालक बंधु, ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक और तमाम मजदूर संगठन आंदोलन करने को बाकी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।